द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। चाल, चरित्र और संस्कार की बात करने वाली प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आए दिन आप देखते हैं कि रेप, हत्या, छेड़छाड़, तो कभी महिला, किसी की बेटी के अपहरण के आरोप जो है वो लगते रहते हैं। और असल आरोपी भी बाद में जांच पड़ताल के बाद यही लोग निकलते हैं, इनकी ही पार्टी से निकलते हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता इस हद तक गिर चुके हैं कि अब अपने ही नेताओं के घर में उनकी बेटियों के ऊपर डाका डालना शुरू कर दिया है। अपनी ही पार्टी के नेताओं की बेटियों का अपहरण करना शुरू कर दिया है। उन्हें दिन दहाड़े गायब करवा रहे हैं जब वो कहीं बाहर जा रही है तो। और ये आरोप हम खुद से नहीं लगा रहे, बल्कि आरोप खुद उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता पर लगाया है कि उसने उनकी 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण करवाया है। और आरोपी बीजेपी नेता के रसूख के कारण 19 दिन हो गए उनके धरना दिए हुए, लेकिन कोई उनकी गुहार नहीं सुन रहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यानी कि योगी राज में बीजेपी का एक नेता रावण बना फिर रहा है। किसी की बेटी बहन को खुलेआम अगवा कर रहा है, लेकिन वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है। सिर्फ इसलिए वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और इस पे पुलिस और कोई भी एसएसपी शिकायत लेने को भी तैयार नहीं है, जिसके कारण बीजेपी के छोटे नेता, जिनकी बीजेपी की बेटी का जिनका अपहरण हुआ है, वो मदद के लिए पूरे प्रदेश में मारे मारे फिर रहे हैं। पीड़ित परिवार 14 जुलाई से धरने पर लगातार बैठा है। पीड़ित का कहना है कि बेटी के अपहरण की घटना 10 जनवरी की है। उनकी बेटी का अपहरण मुरादाबाद से उस वक्त हो गया जब वो नानी के घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। पीड़ित परिवार ने वहीं आसपास के थाने में अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करवाया है काफी दिनों पहले। लेकिन लड़की का अपहरण करने वाला अधेड़ आरोपी विष्णु शर्मा भी बीजेपी का नेता है, वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है। सिर्फ इसलिए वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, ना ही कोई इस पे कोई संज्ञान लेने को तैयार है। और उल्टा योगी जी की पुलिस, वहां के दरोगा उनसे बेटी की ढूंढने के लिए 50,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन इस पे ना मुख्यमंत्री योगी ने अब तक कोई संज्ञान लिया और ना ही उप मुख्यमंत्री इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। पीड़ित नेता पिछले 5 साल से पार्टी के लिए पूरी ताकत और पूरी निष्ठा से काम कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि जब मुसीबत आई और जब मदद की गुहार लगा रहे हैं तो पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने उनसे मुंह फेर लिया है। ये इनाम मिला है बेचारे बीजेपी नेता को उनके लगन और कर्मठता का। योगी राज में बेटी अगवा हो गई और करने वाला कोई बाहरी लफंगा या अपराधी नहीं, बल्कि उसी पार्टी का एक बड़ा नेता है, जिसके रसूख के आगे शासन से लेकर के शासन तक सबके सब आप देखिए कि कैसे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। 10 जनवरी की घटना है। नेता ने पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के मंत्री तक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी से मदद उन्हें नहीं मिली। उन्होंने मुरादाबाद जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर वहां के जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, उनसे गुहार लगाई। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, उनसे कहा। मंत्री बलदेव सिंह औलख से कहा। वहां के एमएलसी जयपाल सिंह हैं, उनसे, उनके साथ साथ तमाम नेताओं से बेटी की बरामदगी के लिए मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा, ना ही किसी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। पार्टी नेताओं की बेरुखी से तंग होकर के अब बीजेपी नेता धरने पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पार्टी की तरफ से ऐसे व्यवहार देखकर उनका ये कहना है कि बहुत शर्मिंदा हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भाजपा में हूं। और इन सबसे थक हार कर बीजेपी नेता परिवार के साथ साथ अब एसएसपी ऑफिस के सामने धरना देना शुरू कर चुके हैं। और धरने के 19 दिन हो गए हैं, बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आप देखिए कि कोई इन्हें पूछने तक नहीं आया। बेटी के अपहरण के लगभग 7 महीने बीत गए, किसी ने मदद की गुहार जो इनकी थी वो नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं किया। और अब 19 दिन से धरने पर बैठे हैं, तब भी देखिए कि बेटी की हिफाजत करने को लेकर भाषण देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरा सोचिए कि जब अपने मंत्रियों और नेताओं की नहीं सुन रहे, इनकी मदद नहीं कर रहे, तो आम जनता की कितनी सुनते होंगे और उनकी कितनी मदद करते होंगे। यही लापरवाही, यही नजरअंदाजगी है जो उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं के लिए क्राइम प्रदेश बन चुका है पूरा उत्तर प्रदेश। तब भी यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखिए कि कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठा के लोगों के बीच बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण और ना जाने क्या क्या किन किन मुद्दों को उठा करके भाषण देने चले आते हैं। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज है। आप देखिए खुद कि ये बीजेपी राज में लड़कियां गुंडों, लफंगों, अपराधियों से तो बाद में, लड़कियां यहाँ जो बेटियां हैं वो पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं से ही सबसे ज्यादा असुरक्षित है।
उत्तर प्रदेश बीजेपी में हर एक दिन एक सिंगर और एक छिनवानन जाता है तो आप देखिए कि दूसरा पैदा हो जाता है जो सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी मचाता फिरता है। यहां तक कि अपने पार्टी के नेताओं के घर में डाका डालने से भी ये लोग अब नहीं चूक रहे। खैर, अब इस घटना के सामने आने के बाद ये घटना जब काफी सुर्खियों में आ चुकी है, नेताओं ने, जो बीजेपी के नेता हैं, जब वो प्रदर्शन पर बैठे हैं तो अब लड़की की बरामदगी की कोशिशें की जा रही है। इन सब के बाद अब देखना है कि कब तक पुलिस लड़की को ढूंढ पाती है और उसे सकुशल बरामद कर पाती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।